ये हम हैं खोती के पुत्रों, बेगैरतो, सनातनियों, हमारे मुंह मत लगना आज के बाद, बहुत जूते मारूंगा मैं। पहले इनको पकड़ो। देखो जी, ये हो रहा है आर्य समाज के ग्रुप के अंदर, ये हमारा मुकाबला करेंगे। आगे बढ़ो। लो जी, यही ग्रुप है जी, वैदिक आर्य। देखो, पूप पूप यदुवंशी क्या कर रहा होता है सुबह शाम हमारे पास आकर? मुसलमान मलीच है, मुसलमान फलाना है, मुसलमान छिजबेत तलूंदा, मैं मुसलमान तो हला दूंगा। लो, लाइव क्वेश्चन आंसर रखा उसने, आंसर टू अ धर्मी पूप ने। ये देखो जरा, आर्य समाजी वहां क्या कर रहे हैं? कहते हैं विराज भाई अकेला गया है, चलते हैं इसमें, आओ सब। लिंक शेयर करके कमेंट बॉक्स में परेशान करो, स्पैम मारो। लो, अपने सनातनी को पेल दिया। ये इनकी औकात है मेरे दोस्तों। होती का पुत्र आर्य समाजी, लांती चूड़ा, राक्षस। ये देखें जी, ये औकात है। आगे लो जी, ये भी उसी ग्रुप का है, अधर्म विनाशक। देखे क्या लिखता है, ठीक है? पुराण का रेफरेंस कोट करके कहता है, देखो हमारे पुराण में वीर्यापायन से विष्णु भगवान को पैदा कर दिया, बोलो हर हर महादेव। ये देखो नीचे, ये स्माइलियां देखो, हंस रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। ये और जूम करता हूं, ये देखो जरा, वो पीने पीने लिखा हुआ है। सॉरी, पीने से, हाँ, पुराण में वीर्या पीने से विष्णु भगवान को पैदा कर दिया, सॉरी पीने से, थैंक यू। देखो हमारे पुराण में वीर्या पीने से विष्णु भगवान को पैदा कर दिया, बोलो हर हर महादेव। देखो, ये आर्य समाजी है। ये देखो ऊपर, ये छोटा सा, ये मैं दिखाता हूँ, ये जूम करके, ये देखो जरा और जूम करता हूँ, ये धर्मा विनाशक। ये जो लोगो नजर आ रहा है, ये कट्टर आर्य समाजियों का है, ये याद रखना। ये ऊपर ओम बना हुआ है, ओम साउंड का लोगो यहां बनाया होता है। ये कट्टर आर्य समाजी हैं। ये आजकल पूरी टीम निकली हुई है इस तरह की। लोगो ये एनिमेशन डालते हैं, साथ इधर ओम डालते हैं, ठीक है, और गाली गलौज करते हैं अपने धर्म वालों को, ठीक है। यहां आपने देख लिया जनाब इनकी औकात। अभी कुछ और चीजें भी मैं दिखाऊंगा, मगर अब जो मैं दिखाने लगा हूं ना, अब जो मैं दिखाने लगा हूं, इस चीज को मुसलमानों तक पहुंचाओ। नंबर 1, हमारी मुसलमान लड़कियों तक। नंबर 1, कि कितने बड़े लेवल पर ये हरामजदगी करके ये प्लानिंग कर रहे हैं ग्रुपों। क्यों नहीं सामने आते? सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि सामने से वो हमारे, याद रखो, दुश्मन जब पीछे से वार करना शुरू हो जाए ना और छुप जाए, तो समझ जाओ वो मैदान के अंदर आपके साथ खुलकर नहीं खेल सकता, लिहाजा वो धोखा देगा, लिहाजा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर ये हमारे सामने आ रहे होते लिंक पब्लिक करने के बाद, अभी तक देखें लिंक पब्लिक किया हुआ है, सिस्टर आपने दिए हुए लिंक इनको? आमिर भाई, मैंने आपको 2 स्क्रीनशॉट दिए हैं। ग्रुप के अंदर लिंक गया है, आपकी जो हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है उसका स्क्रीनशॉट दिया गया है। वो खुद बता रहे हैं कि ये सब चल रहा है, लेकिन आ गुड कोई भी नहीं रहा। और देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं। गुड गुड गुड। नहीं, लिंक मैंने इनके लिए सिर्फ पब्लिक कर दिया है। अब मैं जो बताने लगा हूं ना, यहां पर मेरी रिक्वेस्ट शुरू होने लगी है। 2 याद रखें, दुश्मन जब सामने से नहीं वार करता, उसको पता चल जाता है कि मैं सामने से इनके साथ जीत नहीं सकूंगा, तो वो दूसरा हरबा शुरू करता है। वो हरबा है हम लोगों को अंदर से कमजोर करवाने का। नंबर 1, फिरकावारियत। अब समझ आती है कि हम फिरकावारियत से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों आपको थक गए हैं समझा समझा कर कि अपने आप को इन चीजों से बुलंद करें। आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। ये समझने की बात है कि क्यों मैं सुबह और शाम और हमारी टीम ये शोर डालती है, फिरकावारियत से अपने आप को बचाओ, फिरकावारियत से अपने आप को बचाओ। क्यों? क्योंकि ये लोग अंदरूनी तौर पर हमें कमजोर करने के लिए अब पीछे से बैकडोर चाल चल रहे हैं। चलो एक और सबूत दे देता हूं, क्या याद करोगे? क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं ये जो फिरकावारियत की मैंने बात की है, मैंने कहां से की है, क्यों की है। लो फिर इसका भी सबूत ले लो। सबूत सब होते हैं मेरे पास, सिर्फ मैं इंतजार करता हूं
आपको ईमेल करके दिखाता हूं, रुके जरा, ये सबूत भी जरूरी है। अच्छा, जितनी देर आमिर भाई दिखा रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप के अंदर आमिर भाई का लिंक चला गया है। वहां पे 1000 से ऊपर आर्य समाजी बैठे हुए हैं, गालियां बक रहे हैं, मेरे मीम्स बना रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आकर बात कर सके। खुद ही आमिर भाई की अभी हमारी जो स्ट्रीम चल रही है उसका स्क्रीन शेयर किया उन्होंने, और वहां पे बातें कर रहे हैं, लेकिन वही ट्रोल्स बने हुए हैं। इनमें से किसी के अंदर इतना दमखम नहीं है कि आमिर भाई से आके बात करे। और अगर इतना ही डर है ना आमिर भाई का, तो चलो आमिर भाई से इजाजत लेके मैं बात कर लूंगी आमिर भाई के स्टेज पे, ठीक है ना आमिर भाई? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आपसे आके बात कर लें, निकले तो सही। हाँ चलो, आए आज भाई। आज चलो ये था, ये तय कर लेते हैं। चलिए, इन्होंने मुझे चैलेंज किया था, मुझे ग्रुप में ऐड किया, अभी ये सुन भी रहे हैं क्योंकि मैंने इनके स्क्रीन का ग्रुप है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आमिर भाई को सेंड कर दिया विथ प्रूफ। आमिर भाई आप दिखा भी दीजिएगा कि कोई चीज रहे ना। तो ये पता है इनको, और मैं अब इनको कहती हूँ कि आ जाओ, मैं बैठी हूँ। आमिर भाई जो है वो बिल्कुल चुप रहेंगे, मुझसे बात कर लें आके। अच्छा, अब मैं आपको, जी जरूर, अब मैंने आपको कहा था कि क्यों हम फिरकावारियत से चिढ़ते हैं और क्यों हम कहते हैं कि ये दुश्मन की चाल है, ठीक है? क्यों हम कहते हैं, इसका मैं सबूत देने लगा हूं कि ला यानी और फजूल मौजूआत के ऊपर नौजवानों को, उम्मत को लगाया जाता है, जिससे हमें चढ़ती है चिढ़ कि इसका सवाए नुकसान के मुस्लिम उम्मा को कुछ भी रत्ती का फायदा नहीं है, एक रत्ती का। यह पहला पॉइंट याद रखना आपने। फिरकावारियत क्यों फैलाई जाती है, आर्य समाजी और सनातनी इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट आपको नजर आया? ये डिबेट चल रही है शिया सुन्नी की, ठीक है? शिया सुन्नी एक टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। ये देखे जरा, चैट के अंदर कौन है? पंडित लेखराम की तस्वीर है, आर्य समाजी। एक बार नहीं, दर्जनों बार मैसेज किया है, ठीक है? नीचे भी मैसेज किए हैं, ये देखें आर्य समाजी को। शिया सुन्नी की चैट के नीचे जाके नासवियों और बनु उमैया और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब समझ आइए आपको? नजर मेरी सब जगह पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ आपको यह बताना मकसद है कि मुसलमानों, जब हम कह रहे होते हैं ना, होश करो, इंसान दे पुत्र बन जाओ, फिरका वारियत ना करो, तो तुम लोगों को लड़ते हैं चमूने। तुम्हें समझ नहीं आ रही होती कि मामला क्या चल रहे हैं। तुम समझते हो कि ये बस ऐसे ही बोलते हैं, हम किसी वजह से बोलते हैं, कुछ मकसद है, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 1। दूसरा जिस चीज को मैं रखने लगा हूं, जिससे हमारे नौजवानों को बचाना है, लड़कियों को, लड़कों को जिसको बचाना है, वो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भगवा लव ट्रैप। अक्सर हमें लोग कह रहे होते हैं कि आप इस पर बात करें, आप बात नहीं करते, आमिर भाई आप बात नहीं करते, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, ये फलाना है, ये ऐसे है, वैसे है, ठीक है, आप इस पर बात करें। तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, बात करनी चाहिए। आप जरा सुन लें, आपको एक मैं वीडियो सुनाने लगा हूं। यहां मेरी 2 लोगों से रिक्वेस्ट शुरू होने लगी है। नंबर 1, मुस्लिम यूथ से देखें क्या जुबान इस्तेमाल की जा रही है, क्यों ये लाइव नहीं आते हैं और बैक एंड पर बैठकर दुश्मन सामने से वार करने के बजाय पीछे से वार करने की प्लानिंग कर रहा है। यही जुमले अगर कोई मुसलमान बोल रहा होता, जो जुमले मैं सुनाने लगा हूं आपको, तो क्या अंजाम होता? नंबर 2, मैं स्टेट से कहता हूं, इंडियन स्टेट से, इंडिया में रहते हुए लोग ये जो बात कर रहे हैं देश के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या इनको पकड़ने वाला कोई नहीं? ये मैं आवाजें इनकी सुना रहा हूं और यहां से मैं अपील करूंगा स्टेट के लिए और मुसलमानों के लिए, इन लोगों को जो जो पहचानता है ना, इनकी तंबियां उतरवाए। क्योंकि अगर ये सामने से वार करना नहीं जानते हैं, पीछे से ये हरकतें कर रहे हैं, तो हम पब्लिक को दिखाएंगे कि ये क्या गंद बक रहे हैं। हमारी यूथ को क्यों अवेयर होना चाहिए। लें जी, पेशे खिदमत है आपके सामने एक वीडियो। मुझे बता देना कि इसकी आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है? एक मिनट ठहरें, ऐसे नहीं अपलोड करता मैं, चलें ऐसे ही कर देता हूं, मगर मुझे बताइएगा कि आवाज आ रही है। नहीं आ नहीं, रही, आवाज राइट? नहीं आ रही। ठीक है,
चलें रुके, मैं आवाज इसकी ले आता हूँ एक और तरीके से। वीडियो फाइल अपलोड कर देते हैं। ये सुनना है जी आपने, बस ये देखिए जी। जो हुआ था कांड, जो जितने मुस्लिम थे उनको वहां से भागना पड़ा, सबको भागा। ठीक है जी, अब ये आपने सुनना है। आई होप आपको आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी। जी आवाज ऊंची कर लें, सही आ रही है ना? आवाजें ऊंची कर लें अपने फोन की। एक एक चीज को गौर से सुनना है, एक एक चीज को समझना है आपने, मानसिकता को समझना है, प्लान देखना है, इस वक्त यूथ के हालात क्या हैं सनातन वो समझने हैं, और फिर इसके साथ साथ जो स्टेट है, जो वो लॉ एंड ऑर्डर वाली बॉडीज हैं, ठीक है, उसको समझना है। गुस्ताखी नहीं है इसमें, ब्लास्फेमी नहीं है, मगर प्लान्स हैं। ब्लास्फेमी नहीं है, इसलिए इसको तसल्ली से आवाज ऊंची करके सुने। ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, इसमें मुस्लिम लड़कों, मुस्लिम लड़कियों, देश, राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये आपने देखना है। तवज्जो से सुने जी, आर्या समाजियो। और इसके अंदर सनातनी भी छुपे हुए हैं, ये याद रखे, इस ग्रुप को नोट कर लें। आगे चलते हैं, सुने जरा। वहाँ पहाड़ों में जो हुआ था कांड, जो जितने मुस्लिम थे उनको वहां से भागना पड़ा, सबको भगाओ साला, ये एनआरसी ले आओ, ये ले आओ, सबको भगाओ, निकालो सबको। हम तो चाहते हैं कि साला एक बार और युद्ध हो। कौन सा युद्ध? एक बार और राष्ट्रीय युद्ध, सिविल वार, मुल्ला वर्सेस अपना वो करवा दो यार। 2002.0 भाई देश सुन रहे हैं? 2002 2.0। हम तो चाहते हैं एक बार दंगा हो। दोबारा पीछे से सुनना है आपने ये जुमले, आगे और गंभीर से जाएंगे। ये सुनना है आपने, सुने जरा। वो करवा दो यार। तो और ये याद रखें, ये ग्रुप छोटे ग्रुप नहीं, हजारों लोग हैं, युवा पीढ़ी इसके अंदर, 18-18, 20-20, 22-22 साल के। गौर से सुने जरा। 2002.0 भाई देश बर्बाद हो जाएगा ऐसा तो। अरे होने दो, कम से कम कटुओं का सफाया जरूरी है। अरे कम से वो बोलता है, लड़का बोलता है बीच में, देश बर्बाद हो जाएगा, कहता होने दो। ये बातें लाइव चैट के अंदर चल रही हैं। ये को मुसलमान जुमले बोल रहा होता, मुझे 1 मिनट के लिए बताएं आप, वो होता वो भी गलत ही, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो उसके साथ क्या होना था, सिर्फ ये कह रहा हूं, ये है राम राज्य, ये प्लानिंग है। दोबारा सुने इस जुमले को। देश के बारे में इनको कितनी परवाह है, ये युवा पीढ़ी है, चेक करें, ये नफरत भारती है। होने दो, कम से कम कटुओं का सफाया जरूरी है। 2002.0 भाई देश बर्बाद हो जाएगा ऐसा तो। अरे होने दो, कम से कम कटुओं का सफाया जरूरी है। बलिदान, अरे कम से कम हमारे बलिदान से हमारा आने वाला फ्यूचर तो सुरक्षित रहेगा, फ्यूचर जनरेशन। कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ना भाई। आज तुम करोगे 5, कल वो करेगा 5, आज तुम करोगे 10, कल वो करेगा 10, ऐसा होते रहेगा। मैं करूंगा क्या बोलता? अरे मान लो कि कल को हिंदू कन्वर्ट किए, 5 मुसलमान को कन्वर्ट करा के हिंदू बना दिए थे, परसों को मुल्ले 5 हिंदू को मुल्ला बना देंगे। पता क्या बात हो रही है? उसने जब बोला है कि देश बर्बाद हो जाएगा, तो पता क्या कहता है आगे से? कहता है एक बार होने दो, हम तो चाहते हैं हमारा बलिदान हो, हमारी नस्लें ठीक हो जाएं। तो कहता है नहीं, इनको कन्वर्ट करेंगे ना। दूसरा कहता है इसको कन्वर्ट करेंगे ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे से क्या कहता है? कहता है कन्वर्ट करेंगे तो वो भी तो कर लेंगे ना। कहता है उधर से हम सनातनी बनाएंगे, वो मुसलमान बना लेंगे, तो इस तरह तो बात ही नहीं बनेगी, कैसे लेकर चलें? ये जुमला बोला उसने। दोबारा अब सुने आप गौर से। हिंदू कन्वर्ट किए, 5 मुसलमान को कन्वर्ट करा के हिंदू बना दिए थे, परसों को मुल्ले 5 हिंदू को मुल्ला बना देंगे, तो ये चलते रहेगा लेन देन। और एक बार पूरा सफाया हो जाएगा तो फिर कन्वर्जन होगा ही नहीं, ना इधर ना उधर। पता है क्या है? देखा जी, पूरा सफाया एक बार कर देंगे तो ये कन्वर्जन का रोल ही खत्म हो जाएगा सारा। आगे ये प्लान है जी इनका, ये युवा पीढ़ी है। कितना अच्छा लगता है लड़कियों को सुनने में, हे बिच, खूब बढ़िया है। लेकिन वही बोल दो का कुतिया तो साला एफआईआर हो जाएगा, सीधे गाली दे रहा है। लड़कियों से दूर रहो, अगर लड़कियों और अगर लड़की के पास जाना है तो मुल्ली फंसाओ। लड़कियों से दूर रहो, अगर लड़की के पास जाना ही है तो मुसलमान लड़की के पास जाओ। चेक करो जरा, मैं यहां हमारे मुसलमान नौजवानों को कहता हूं, नौजवान लड़कियों को कहता हूं, यह है सारा प्लान। अपनी जुबान से आगे सुने। मैं एक बार पूरी भी चलाऊंगा विदाउट एन इंटरप्शन, अभी इसको इस तरह सुने। क्या बात है, काट देंगे, खस कर दिया। अरे किसने बोला? कौन काट देगा? तो
भाई झंडा गाड़ना काले टेंट में झंडा गाड़ना, समझे? काले टेंट में झंडा गाड़ना सोच रहे, खाली पेट में झंडा गाड़ना है। पता क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। दूसरा बंदा आगे से बोलता है कि यार वो मुसलमानों को पता चला तो वो तो गला काट देंगे। आगे से कहता है लेके कहां जाना है हमने, सिर्फ पेट में झंडा गाड़ना है। क्या मतलब? उसको प्रेग्नेंट करना है। ये जुमला है, मुसलमान लड़कियों को प्रेग्नेंट करो बस, ये जुमला बोल रहा है। दोबारा सुने जी। कर दिया। अरे किसने बोला? कौन गाड़ देगा? तो झंडे भाई झंडा गाड़ना काले टेंट में झंडा गाड़ना, समझे? काले टेंट में झंडा गाड़ना सोच रहे हैं हम भी गाड़ दे, फिर सोचते कि नहीं यार सन्यासी ठीक है। तो भाई गाड़ दे क्या? साला अगर मेरा बस चले तो मजाक नहीं, हम किसी मुल्ली से शादी कर रहे, लेकिन साला घर वाला मेरा बाइकआउट कर देगा सर। लेकिन मजाक नहीं कर रहा साला, अगर मेरा बाल बच्चा कभी हुआ ना, अगर वो बोला कि हम मुल्ली से शादी करना चाहते हैं, हम तो खुशी खुशी कहेंगे ले आओ। कोई क्रिश्चियन चलेगा, हम तो एकदम चलेगा, हम तो चाह के बोलेंगे, मतलब खुशी से बोलेंगे। साला हिंदू लड़की छोड़ के बाहर ही का लेके आओ कम से कम। अब समझ आई है? ये जो माता पिता का डर अगले आने वाली जनरेशन में खत्म हो जाएगा कि जाओ हिंदुओं मुसलमान लड़कियों से शादी करो जाके। ये इस तरह के माता पिता होंगे आने वाली नस्ल जो है। तो ये याद रखो कि जिन मुसलमान लड़कियों को ये लग रहा है ना कि हिंदू फैमिली बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छे से स्वीकार कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो इस तरह के बाप होंगे। तो उनके माइंड क्या है पीछे, याद रखो कि जनरेशन कैसे ब्रॉट अप, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, तभी वो ये मानेगा कि मेरी औलाद। उसने कहा मुझे तो नहीं मेरे माता पिता करने दे रहे, मगर मैं अगर मेरे बच्चे होंगे मैं उनको कहूंगा दबा के मुसलमान लड़कियों को पकड़ो, मैं तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा। अब समझ आ गई कि जिनकी शादी हो जाती है या जो बड़ी खुश हो रही होती हैं, उनके पीछे रीजन क्या होती है? जरा दोबारा सुने इस चीज को जी। हम तो चाह के बोलेंगे, मतलब खुशी से बोलेंगे। साला हिंदू लड़की छोड़ के बाहर ही का लेके आओ, कम से कम एक को कन्वर्ट कराओ, कुछ योगदान दो। पता है उससे क्या होता है प्रणव भाई? जैसे मान लिया कोई हिंदू लड़का किसी दूसरे रिलीजन मजहब से लड़की लेकर आता है और उसे बड़े प्रेम भाव से रखता है, तो उसके परिवार वाले में और भी होते हैं ना, वो खुद ही कहते नहीं यार हिंदू का ठीक है हमारे। लो जी, सुन लिया? मुसलमान लड़की को अच्छे से रखो ताकि जब वो अपने परिवार में जाए वो आकर ये कहे कि जनाब बड़ा अच्छे से मुझे हिंदू ने रखा है, लिहाजा आप भी अपनी बच्चियां इन्हीं को दे दो। चेक करो। तो सारे मारता है, पीटता है, जब आता जब चढ़ जाता है। हमारा एक दोस्त था, मतलब है, एक मुल्ला लेके आया। अब मैं इसको अनइंटरप्टेड एक बार पूरी चलाने लगा हूं, ठीक है? पूरी। तो जिसने इतनी रिकॉर्डिंग करनी है अपने अपने चैनल्स पर लगाना है, इंस्टाग्राम पर लगाना है, फेसबुक पर लगाना है, वेयर एवर, जहां जहां आप लगा सकते हो। मैं एक बार इसको अनइंटरप्टेड पूरी को चलने देने लगा हूं, ठीक है? अब ये आपका काम यहां से शुरू हो गया, जो हमें कहते हैं ना कि इस पर बात होनी चाहिए, ये आपके सामने आ गया। अब आपने इसको शेयर करना है विदाउट एनी इंटरप्शन। आप सुने गौर से जी। वहाँ पहाड़ों में जो हुआ था कांड, जो जितने मुस्लिम थे उनको वहाँ से भागना पड़ा। सबको भगाओ साला, ये एनआरसी ले आओ, ये ले आओ, सबको भगाओ, निकालो सबको। हम तो चाहते हैं कि साला एक बार और युद्ध हो। कौन सा युद्ध? एक बार और राष्ट्रीय युद्ध, सिविल वार, मुल्ला वर्सेस अपना वो करवा दो यार। 2002.0 भाई देश बर्बाद हो जाएगा ऐसा तो। अरे होने दो कम से कम सफाया जरूरी है। बलिदान, अरे कम से कम हमारे बलिदान से हमारा आने वाला फ्यूचर तो सुरक्षित रहेगा, फ्यूचर जनरेशन। कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ना भाई। आज तुम करोगे 5, कल वो करेगा 5, आज तुम करोगे 10, कल वो करेगा 10, ऐसा होते रहेगा। मैं करूंगा क्या बंदा? अरे मान लो कि कल को हिंदू कन्वर्ट किए, 5 मुसलमान को कन्वर्ट करा के हिंदू बना दिए थे, परसों को मुल्ले 5 हिंदू को मुल्ला बना देंगे, तो ये चलते रहेगा लेन देन। और एक बार पूरा सफाया हो जाएगा तो फिर कन्वर्जन होगा ही नहीं, ना इधर ना उधर। पता है क्या है, कितना अच्छा लगता है लड़कियों को सुनने में, हे बिच, खूब बढ़िया है। लेकिन वही बोल दो का कुतिया तो साला एफआईआर हो जाएगा, सीधे गाली दे रहा है। लड़कियों से दूर रहो, अगर लड़कियों और अगर लड़की के पास जाना है तो मुल्ली फंसाओ। क्या बात है, गर्दन काट देंगे, खुश कर दिया। अरे किसने बोला? कौन काट देगा? तो झंडे भाई झंडा गाड़ना, काले टेंट में झंडा गाड़ना, समझे? काले टेंट में झंडा गाड़ना सोच रहे हैं हम भी गाड़ दे, फिर सोचते कि नहीं यार सन्यासी ठीक है।
कुणाल भाई गाड़ दे क्या साला, अगर मेरा बस चले तो मजाक नहीं, हम किसी मुल्ली से शादी करता, लेकिन साला घर वाला मेरा बाइकआउट कर देगा सर। लेकिन मजाक नहीं कर रहा साला, अगर मेरा बाल बच्चा कभी हुआ ना, अगर वो बोला कि हम मुल्ली से शादी करना चाहते हैं, हम तो खुशी खुशी कहेंगे ले आओ। अगर वो बोले क्रिश्चियन तब भी चलेगा। हम तो एकदम चलेगा, हम तो चाह के बोलेंगे, मतलब खुशी से बोलेंगे। साला हिंदू लड़की छोड़ के बाहर ही के लेके आओ, कम से कम एक को कन्वर्ट कराओ, कुछ योगदान दो। पता है उससे क्या होता है कुणाल भाई, जैसे मान लिया कोई हिंदू लड़का किसी दूसरे रिलीजन मजहब से लड़की लेकर आता है और उसे बड़े प्रेम भाव से रखता है, तो उसके परिवार वाले में और भी होते हैं ना, वो खुद ही कहते नहीं यार हिंदू का ठीक है, हमारे में तो सारे मारता है पीटता है, जब आता जब चढ़ जाता है। हमारा एक दोस्त था, मतलब है, एक मुल्ला लेके आया, ठीक है जी, ये इनकी हकीकत है इनके ग्रुप की, और ये सारे इनके प्लान्स हैं। जी अलीना सिस्टर, इस पर कुछ कहना चाहती हैं आप? जरूर कहें। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि देखिए आपने इसमें जुमला सुना होगा, तो कहते हैं अपनी हिंदू लड़की रहने दो, मतलब शादी नहीं करनी है उसके साथ। शादी अगर करनी है या फिर जो भी काम करना है, लड़की कोई आएगी तो वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। यानी इतनी इनको नफरत हो गई है कि अपनी औरतों को छोड़ के उनसे शादी ना करके उनको लिव इन रिलेशनशिप में रख के, और इन्होंने इधर अपना सारा धाबा बोला हुआ है। एक और पॉइंट ये बोलूंगी कि इस पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी, इसमें जो दो नाम थे पीएम करके, जिस पर कृष्णा की फोटो थी, और एक सत्याजीत, ये दोनों अजय आर्या के मेन ग्रुप के एडमिन हैं, और ये वही ग्रुप है जिससे मुझे ऐड किया गया था। तो ये एडमिन लोग वहां पर बातें कर रहे हैं, ये मेन कल्प्रिट्स हैं जी। ठीक हो गया। तो ये जनाब कुछ खबर थी उन ग्रुप्स की जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आप अंदाजा करें, लाइव लिंक दिया जाता है, अभी लिंक दे देंगे, ठीक है। अलीना सिस्टर ने ग्रुप के अंदर कहा है कि लिंक चला गया हुआ है, मुझे इन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर भेजा भी है जी। चले मैं शेयर भी कर दो देता हूँ। स्क्रीनशॉट भेजे, हाँ वो ताकि इनको कोई मान ना रहे कि हम कोई अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। बिल्कुल किया है, वहां पे डिस्कशन चल रही है, टाइम वेस्ट है, नहीं जाना है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लिंक गया है और खुद भी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो थी ना जिसमें आपने कॉन्वर्सेशन सुनी है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमने हथियार जमा करके रखे हैं, त्रिशूल, बर्छा, चाकू, उसका डिस्कशन हो रहा है। तो उसका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह मैं आमिर भाई को दे दूंगी। टाइम की कमी थी इसलिए क्विकली उनको एक छोटी सी वीडियो बना के दी, तो अभी आमिर भाई एक पार्ट 2 भी इसका आपको सेंड कर दूंगी मैं। जी ठीक हो गया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो आपने मुझे भेजे हैं अभी मैं उनको शेयर करके वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे ग्रुप के अंदर जो है ना वो शेयर होगी हुई चीजें, और ये मैं वो भी दिखा देता हूँ। किधर गया जी, ये देखें जी, एक मिनट, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, ये भी आप देख लें, ग्रुप के अंदर शेयर किया गया है। निकलो ना बाहर नियोगी पुत्रों, किस दिन निकलोगे? जब मैया तुम्हारी के साथ मैं डिंग डोंग करूंगा तब निकलोगे। लो जी, ये देखें, ये ग्रुप है ना जी, लो जी, जी बिल्कुल, ये शेयर कर दिया गया है, ऊपर मैसेज किया गया है, ठीक है, आओ बात करने के लिए। ये देखो, टाटा, जो हो सकता है सोच लो जी, जो इम्पॉसिबल उस टाइम, ये ग्रुप में चला गया हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखें, ये मैसेज आया, खुद शेयर कर रहे हैं, खुद शेयर कर रहे हैं, ये देखें जी, ये जी कहाँ है? अलीना है, रियल है, हाँ कहाँ गई, वो सब कुछ हाँ, लगा, उसको छोड़े, ये देखिए, ये देखें, ये जी स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, ठीक है जी, वैदिक स्क्रिप्चर की तरफ से। आप भी अभी सुन रही हैं क्या? हाँ जी, लो जी, स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, इसका मतलब है खोती के पुत्र सुन रहे हैं। तो निकलो ना मैदान में, तुहाडी मां दा साकी नाका होए, सूरो बाहर निकलो मैदान में, तुहाडी ऐसी की तैसी होए, बदमाशो, बैठे हैं इधर, अकेला बैठा हूं, ले आओ फौज को, जो फौज रखी है ना हजारों की, लेके आओ, तुहाडी ऐसी की तैसी एक मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बारी है, निकल मैदान में,
गाव गाव डंका बजाने वाले चूड़ो, बिल्लों के अंदर छुपकर बैठे, निकलना मैदान में, आना, सामना करना एक मोमिन का, तुझे पता चले। तुम दूसरों से बात क्या करोगे? मेरे अकेले के साथ बात करके दिखा। तू तुम्हारे सारा जो तुम्हारा जो टिड्डल है ना, सारा जो तुम्हारा ज्ञानवान है, जो भी है, वो निकालो इधर पब्लिक के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने, पता चल जाएगा दाल का क्या भाव बिकता है, पता चल जाएगा बेटा। हैं? वैसे आमिर भाई, ये डर देखकर इनका आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे क्या बताएं, नहीं निकले ना, बाहर आए ना। मैं तो देखे, मैं तो शिकार करके खुश हूंगा ना जी। हाँ, शेर जो होता है वो शिकार करके एंजॉय करता है, अल्लाह के हुक्म से। नहीं, हम तो इनका डर एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह दुबक के बैठे हुए डर रहे हैं, अब यही काफी। और ये हमसे जंग करेंगे, ये हमारे लिए बर्छे और त्रिशूल रेडी कर रहे हैं। इनसे बात नहीं होती है, ये हमसे जंग करने चले। रोंदे फलाने तो टमकाने नो, बस निकल गई हवा, निकल गई। इतना तपड़ था तुम्हारे समाज में, फलां कर देंगे, दलाइल तत्यार प्रकाश लहरा देंगे, झंडा फलां कर देंगे, वेद की वाणी कर देंगे, धमाकेदार एंट्री कर देंगे। किधर हो, कहां हो? मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रहा कीड़ा मकोड़ा, एक भी। अब लिंक मैं करने लगा हूं पब्लिक, मगर यहां मैं चाहूंगा अलीना सिस्टर के अगर आप बैठना चाहती हैं जरूर, क्योंकि कुछ एक दो चीजें हैं जो मैं सिर्फ ये नहीं, आप बिल्कुल अपना कंटिन्यू कीजिए, जो आपका पैटर्न होता है। सिर्फ ये है कि लिंक दे दीजिएगा, और उनसे अगर कोई बात करने नहीं आता तो उनसे ही कहेगा अरीना भी बैकअप में मौजूद है, कहेंगे तो वो आ जाएगी, लेकिन आकर मेरे स्टेज पे बात करनी पड़ेगी। अगर आता है तो फिर मैं इंशाल्लाह, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है आमिर भाई? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्लिम सिस्टर महिला ने अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ कर रख दिया है पूरे के पूरे इन न्योगी समाज को। ये औकात है। लिंक मैं करने लगा हूं पब्लिक, और आ जाओ, आपको एक कहानी सुनाता हूं। जी जनाब, इससे पहले की कहानी सुनाऊं, मेरा मिजाज सुन ले जरा, आपकी स्क्रीन पर मेरा मिजाज सुन। आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लूंगी हो भगवा, टिकता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी, पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा, गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां, झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लूंगी, लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया, स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी, टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस, अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया, हक्की हो जैसे आवाज। आर्या चमाजियो आ जाओ। तो यार किसी मुसलमान ने ज्वाइन किया ना, मैं बैन कर दूंगा मेरा भाई। आज मैं और मूड के अंदर बैठा हूं, प्लीज मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे भाई। हाँ, आपकी मेहरबानी जी जनाब। जल्दी जल्दी आर्या चमाजी, जल्दी जल्दी प्लीज आर्या चमाजी। आर्या चमाजियों से कुछ बात करते हैं, उनको कहानी भी सुनाएंगे। जी जनाब, आर्या समाज आर्मी। आदाब। हाँ भाई, अमर भाई, ये आर्य समाज से हूँ मैं। आर्य समाज से हैं, ठीक है। गुरुकुल वगैरह गए हैं, पढ़े लिखे हैं आप, या बस ऐसे ही? कम पढ़ा लिखा हूँ इस बारे में तो, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं आपसे एकदम अच्छे से बात करूंगा, आप भी मुझसे अच्छे से बात कीजिएगा। गुड 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 गुड, यही चाहता हूँ मैं, यही चाहता हूँ आपसे। ठीक है, अच्छे से बात करेंगे, डन कर लें, अच्छे से बात होगी तो जरूर होगी। ठीक है जी, स्वाभाविक बात करना है।
जी 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 जी, मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए, निश्चित पूछिए। जी, थैंक यू मेरा भाई। मुसलमान ज्वाइन करेंगे बैन हो जाएंगे। थैंक